स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर तस्वीर अब साफ हो चुकी है। नीतीश कुमार निर्विरोध चुने जाएंगे और अब उनका कार्यकाल 2028 तक रहेगा। ये चौथी बार है जब वो पार्टी की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि 2016 में पहली बार वो जेडीयू के अध्यक्ष बने थे, फिर 2019 में दोबारा अध्यक्ष चुने गए। 2020 में पद छोड़कर आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी दे दी। उसके बाद ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया, लेकिन दिसंबर 2023 में ललन सिंह के इस्तीफे के बाद फिर से नीतीश कुमार ने पार्टी की बागडोर संभाली। अब आधिकारिक तौर पर उन्हें अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। इस बीच वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं और दिल्ली जाने की चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका जारी रहेगी। और इस वक्त पटना से जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ हैं। रुपेंद्र, अब जाहिर तौर पर नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख थी वो भी खत्म हो चुकी है और ये तस्वीर अब साफ है कि निर्विरोध नीतीश कुमार एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। ऐसे में जब वो सीएम का पद छोड़ रहे हैं, तब पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह था कि भाई वो अध्यक्ष बने रहें ताकि पार्टी में किसी तरह की समस्या ना आए। रुपेंद्र जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए तो चौथी बार ये अध्यक्ष बनेंगे और जहाँ तक वो निर्विरोध चुने जाएंगे। दूसरी बात कि आपने कहा कि जो कार्यकर्ता साफ तौर पर अभी भी जैसे कि कल जहानाबाद और अरवल में भी जो सभा थी, कार्यकर्ता जो है लगातार यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप हमें छोड़ के नहीं जा। लेकिन कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ठीक है बिहार छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं, लेकिन वो पार्टी की कमान अपने हाथ में रखें और यही कारण है कि नीतीश कुमार को पार्टी की कमान भी मिल रही है। निर्विरोध जो है आज जो उनकी घोषणा हो जाएगी, 11 बजे तक संभावना है कि आज घोषणा कर दी जाएगी दिल्ली में कि वो निर्विरोध चुने गए। सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ तक नीतीश कुमार की और पार्टी की बात की जाए तो पहले जो जनता दल था, जनता दल से जो है जब टूटा तो उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल और समता पार्टी बना। समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जो है वो काम करते रहे। जब बात करें 2016 में, मतलब 2016 में जब शरद यादव ने पद छोड़ा, उसके बाद नीतीश कुमार जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर बात करें तो फिर 2019 में, फिर 2023 की बात करें और आरसीपी सिंह और ललन सिंह की, तो आरसीपी सिंह के जब उन्होंने अध्यक्ष बनाया था तो पद छोड़ा था और फिर ललन सिंह जब केंद्र में मंत्री बन गए तो केंद्र में मंत्री बनने के बाद जो है उनको पद छोड़ना पड़ा और फिर नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। और जब वो दिल्ली जा रहे हैं तो जिस तरह से वो राज्यसभा के सदस्य रहेंगे, उसके बाद कमान वो अपनी पार्टी का जो है अपने हाथों में रखेंगे। और साफ तौर पर बीजेपी भी कह दी है और नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि हम जो है विकास खुद करेंगे और विकास हम देखेंगे। और बीजेपी भी कह रही है कि सीएम कोई होगा, नीतीश कुमार जो बिहार चलाएंगे और नीतीश कुमार चाहेंगे वही होगा। तो साफ संकेत है कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे, पार्टी के जो फैसले होंगे वो भी लेंगे। एक संभावना और बताई जा रही है कि नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष स्वीकार इसलिए किए हैं कि हो सकता है कि एनडीए में, दिल्ली में एनडीए के संयोजक जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, उसका जगह जो है खाली रहा है। क्योंकि शरद यादव जब इस पद पर थे और उसके बाद नीतीश कुमार ने ही बीजेपी से जब नाता तोड़ा था तो शरद यादव को पद छोड़ने पर मजबूर किया था। तो नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। और जी बिल्कुल रुपेंद्र, एक बात और है कि इसके कई सारे समीकरण भी हैं। एक तो ये कि बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि नीतीश कुमार को सीएम पद से बीजेपी के दबाव में हटना पड़ा है, बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है। विपक्ष कह रहा था कि बहुत ज़रूरी है कि नीतीश कुमार अध्यक्ष बने रहे, नहीं तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। तो एक तो ये है कि विपक्ष की बात को खारिज करना है और बताना है कि नीतीश कुमार अब भी जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं, जेडीयू पे उनकी पकड़ है। दिल्ली में रहकर अब वो अध्यक्ष हैं और दिल्ली में रहेंगे तो जाहिर तौर पर गठबंधन को लेकर डायरेक्ट बातचीत वो कर सकते हैं।
एक और दूसरा समीकरण यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और नीतीश कुमार अगर अध्यक्ष रहते हैं तो अपनी अध्यक्षता में वो पार्टी में निशांत कुमार को ज्यादा बेहतर तरीके से एस्टैब्लिश भी कर पाएंगे और शायद गाइड भी कर पाएंगे कि आखिर निशांत को क्या भूमिका देनी है। तो यह भी एक समीकरण है कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ही निशांत ज्यादा एक्टिव रहें तो बेहतर होगा। जरूर, और नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ही निशांत ज़्यादा एक्टिव रहे, ज़्यादा बेहतर होगा और ये समीकरण सही है और इसके संकेत नीतीश कुमार ने देने शुरू कर दिए हैं। देखिए जो विजुअल्स हैं ना और जो संकेत हैं साफ जाहिर होते हैं। देखिए 20 सालों से नीतीश कुमार जाते थे। 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो गांधी मैदान में जब ईद की नमाज अदा की जाती है तो मुख्यमंत्री के रूप में जो रहते हैं वो जाते हैं। तो बात की जाए तो जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो वो गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री अभी भी मुख्यमंत्री हैं वो गए, लेकिन इस बार वो परंपरा तोड़ी गई और इस बार मुख्यमंत्री नहीं जाके उनके बेटे निशांत कुमार गए। यानी कि साफ संदेश यह है कि अब जो है निशांत ही हमारे जो है कहीं ना कहीं जो है पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और ये संकेत हैं। दूसरी तस्वीर हम बता रहे हैं कि जहां भी बात की जाए मुख्यमंत्री पहले जाते थे। कल चैती छठ था और चैती छठ में लगभग मंत्रियों के यहाँ और जो विधान पार्षद होते हैं, विधायक होते हैं, जो छठ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जरूर जाते हैं और 4-5 जगह जरूर चले जाते हैं। लेकिन कल जो स्थिति देखी गई उसमें निशांत कुमार वहाँ दिखे गए। ये भी एक बहुत बड़ी तस्वीर है। तीसरी तस्वीर हम बता दें, सीएम हाउस की तस्वीर बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि सीएम हाउस के अंदर दावते इफ्तार दिया गया था और मुख्यमंत्री सबके साथ जो है नीचे कालीन पर बैठे रहते हैं और जो भी वहाँ पर मौलाना आते हैं उनके साथ, जो भी जेडीयू के बड़े लीडर आते हैं उनके साथ बैठे रहते हैं। इस बार वहाँ निशांत बैठे रहे और निशांत के पीछे एक लाइन पीछे मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे रहे और साफ तौर पर निशांत जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टोपी लगाते थे, साफा डालते थे, सेम भूमिका में निशांत कुमार दिखे। तो साफ तौर पर यह है कि नीतीश कुमार ने यह साफ संकेत दे दिया है कि हम जो है आगे। बिल्कुल, और रुपेंद्र जाहिर तौर पर जेडीयू के नेता भी कहते हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता भी कहते हैं, तो जब जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता ही ये मान चुके हैं कि ये नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता हैं, नीतीश कुमार ही सब कुछ तय करते हैं, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार अध्यक्ष रहेंगे तो उनके बेटे निशांत को ज्यादा आसानी होगी वो सारी चीजें संभालने में जो पार्टी में नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो भूमिका दे सकें। और यही वजह है कि नीतीश कुमार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, क्योंकि पार्टी भी मान चुकी है कि कोई नहीं है जो उनका विरोध कर सके पार्टी के भीतर, क्योंकि नीतीश कुमार हैं तो जेडीयू है। रुपेंद्र, जरूर नीतीश कुमार हैं तो जेडीयू हैं और उनके नेता भी मान चुके हैं और निशांत जो है लगातार बैठक कर रहे हैं। अभी प्रवक्ताओं का बैठक उन्होंने किया और साफ तौर पर देखा जाए कि जो नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले निहोरा यादव वो मौजूद थे, उसमें जो सबसे सीनियर पर्सन थे। राजीव रंजन जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो मौजूद थे, नीरज कुमार मौजूद थे और कई प्रवक्ता वहाँ मौजूद थे। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि निशांत जो है पूरी तरह से धीरे धीरे जो है कमान संभाल रहे हैं और जेडीयू के जो भी नेता हैं वो मान चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और अपने दर्शकों को बताएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 1-2 सालों के अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, 1-2 साल के 24-25 की बात की जाए कि कई जेडीयू के बड़े बड़े नेता जो हैं वो मुख्यमंत्री से ये चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री जो हैं अगले उनको प्रोजेक्ट कर दें और वो जेडीयू को संभालें, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं धक्का लगा है और जेडीयू के जो नेता, जेडीयू के जो कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि हाँ निशांत कुमार ही पार्टी को देखें। इस पर नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है, क्योंकि वैसे कई नेता जो हैं। बिल्कुल रुपेंद्र, लेकिन फिलहाल तो बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने अपने हाथ में कमान रखी है। नीतीश कुमार अब भी पार्टी का नेतृत्व वही करेंगे, आगे भी फिलहाल अगले 2 साल के लिए तो तय हो चुका है कि नीतीश कुमार ही अध्यक्ष बने रहेंगे। तो ऐसे में जाहिर तौर पर पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उनके पास नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प फिलहाल नहीं हो सकता और यही वजह है कि पार्टी एक सुर में कहती है कि नीतीश कुमार हैं तो जेडीयू है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल नीतीश कुमार के बारे में जैसा कि बताया जा रहा है कि आज सुबह 11 बजे के आसपास
ये औपचारिक तौर पर ऐलान हो सकता है कि नीतीश कुमार पार्टी के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, क्योंकि अब नामांकन की तिथि बीत चुकी है और उसके बाद जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का निर्विरोध अध्यक्ष का सिर्फ ऐलान बाकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के 5वें चरण में